आगरा प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा ने अपने घोषित कार्यक्रम के तहत जनपद के अभिभावकों को निजी विद्यालयों के कमीशनखोरी के तहत होने वाले आर्थिक शोषण को रोकने के लिए आगरा बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री जितेंद्र कुमार गौड़ से मुलाकात की। संस्थान के संरक्षक मनोज शर्मा ने बताया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उचित आश्वासन देते हुए कहा है कि निजी विद्यालयों में कमीशनखोरी की शिकायतों से अभिभावकों को राहत दिलाई जाएगी। विद्यालयों को नियम पालन करना ही होगा। हम आज से निजी विद्यालयों में छापेमारी शुरू करेंगे। 3 दिन में जांच कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। विभाग को छापेमारी से व शिकायतों पर जांच करवा कर शासन निर्देशों का पालन कर मनमानी करने वाले विद्यालयों पर नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनोज शर्मा ने बताया कि हमारी 6 बिंदु मांगे हैं जो सफलतापूर्वक पूरी होती दिख रही हैं। मनोज शर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया कि जो विद्यालय परिधान में कमीज, कुर्ता, टी शर्ट, कोट, बस्ते आदि पर विद्यालय का जो लोगो लगा रहता है अथवा बस्ते पर, टी शर्ट पर पीछे नाम छपा रहता है, यह खुले बाजार में नहीं मिलते हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय या तो खुद इनकी बिक्री करता है अथवा कमीशन के तहत अपनी निश्चित की हुई दुकान से बिकवाता है। विद्यालयों के कॉपियों के कवर व कॉपियों पर जो विद्यालय का लोगो अथवा नाम छपा रहता है, यह खुले बाजार में नहीं मिलते। इससे तय होता है कि विद्यालय ही इनका विक्रय करता अथवा अपनी निश्चित दुकान से बिकवाता है। अगर शीघ्र ही इसके खिलाफ अब की बार ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संस्था को आंदोलन के तहत सड़कों पर पाएंगे। संस्था का कहना है कि फिलहाल विभाग के जवाब से संतुष्टि है। संस्था की आगे की रणनीति निजी विद्यालयों पर कमीशनखोरी को रोकने वाली विभाग की कार्रवाई तय करेगी। ज्ञापन दिया था डीएम साहब को कॉपी किताबों को लेकर, ड्रेस को लेकर, और आज आप यहाँ बीएस ऑफिस में भी आए। क्या अग्रिम कार्रवाई रहेगी आपकी? देखिए, हमने जिन बिंदुओं के ऊपर 6 बिंदुओं पर हमने ज्ञापन दिया है और डीएम साहब से इस बात की मांग की है कि एक कमेटी का गठन हो। वो कमेटी डीआईएस और बीएसए व अभिभावक संघ के साथ में बनाई जाए, जिससे निष्पक्षता आ गई। उस कमेटी के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय के अंदर जाकर के उनके अभिभावकों से बयान लिए जाएं कि आपने किताब कॉपियां परिधान कहाँ से खरीदे और खरीदे तो क्यों खरीदे। उस पर जांच होगी। निश्चित तौर से निकल करके आएगा कि एक ही दुकान इसके लिए जिम्मेदार थी, कमीशनखोरी थी, तभी वो माल बिक रही थी, तो उससे कार्रवाई को आसानी मिलेगी। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा विभाग व जिलाधिकारी महोदय जी, सारे विद्यालयों के जो कमीजें होती हैं उन पे लोगो होते हैं। ये लोगो किसी बाजार में नहीं मिलती है, कमीज लोगो लगी हुई, ये सब वही लोग बनवाते हैं और उनकी ही दुकानों पर मिलती हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए इन पे कार्रवाई करने के लिए। ये कमीशनखोरी अगर इस बार नहीं रुकी, अगर ये कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो टीम पापा के मार्फत अब की आंदोलन बड़ा होगा कि 10 दिन के अंदर लोग भूल जाएंगे, किताबें बिक जाएंगी, इस पे काम खत्म हो जाएगा। अब की बार शायद ऐसा होने वाला नहीं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, स्कूल चल रहे हैं और बहुत बड़े दर्जे पे चल रहे हैं। वो नीचे स्कूल बना रखा है, ऊपर मकान बना रखा है, इससे बच्चों को दिक्कत होती है। कभी किचन वगैरह सब चीज़ है, तो उसमें बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है। आपकी बात सही है। ये तो स्वतः संज्ञान जो है शिक्षा विभाग को लेना चाहिए कि कहाँ फर्जी स्कूल चल रहे हैं। हमारे पास में इस प्रकार की अगर कोई शिकायत आती है, हमें कोई चिन्हित बताया जाता है, तो निश्चित तौर से हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना पत्र देकर के उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, क्योंकि नाजायजी तो नहीं चलनी चाहिए और कम से कम इस सरकार में तो नहीं चलनी चाहिए। कुछ बच्चों का आरटीआई के थ्रू एडमिशन में नंबर आ गया, परंतु स्कूल डामाडोल कर रहे हैं, रवैया अपना रखा है, उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इस बारे में आपकी संस्था क्या कार्य करेगी? देखिए, हमने लगातार हर वर्ष जितने लोग हमारे पास में आते हैं उन सबका आरटीआई में दाखिला कराने के लिए भरपूर प्रयास किया और करवाए। इस वर्ष भी स्थिति ऐसी है कि जो हमारे पास में आएंगे उनका हम करवाएंगे। हम तो ढूंढ रहे हैं कि हैं कहाँ, जो आ रहे हैं हमने बीएसए साहब को बोला है, वो हो जाते हैं। बेहतर है, नहीं होगा उसके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात, इसी के तहत मैं बताना चाहता हूँ कि एक उत्पीड़न आरटीई वालों के लिए, आरटीई की स्थिति ऐसी है कि आरटीई का 25% का कोटा जो है, जो 10-10, 12,000 की किताबें मिल रही हैं विद्यालयों की, वो 10,000 रुपये इकट्ठे कैसे दे पाएगा? वो कहाँ से लाएगा? शिक्षा तो फिर उसका दाखिला भी हो गया तो वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो पैसा ला पाएगा और लाएगा तो कर्ज में दब जाएगा और कर्ज चुकाते चुकाते मर जाएगा या अपने बच्चे को वापस घर ले जाएगा, जिससे ना तो
जो सरकार का लाभ है उन बच्चों को मिलेगा, उसका सीधा लाभ उस वो विद्यालय वाला वापस ले जाएगा। सर, जिस तरह से स्कूलों में कमीशन खोरी हो रही है, उस बारे में आपका क्या? देखिए, इसके संबंध में पहले ही शासनादेश के क्रम में मैं स्कूलों के निर्देश जारी कर दिया था। इस तरह से किताबें संचालित करिए जो मानक हैं, उसका पालन करते हुए। आप लोगों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जो है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, स्कूलों पे जो जहाँ पे इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ जा रहे हैं और उनके माध्यम से हमारे पास शिकायतों जो प्राप्त हो रही हैं, उसका जांच करने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा, उन विद्यालयों के खिलाफ किया जाएगा। जिस तरह से सर प्राय देखा गया है कि किताबों के अलावा भी गार्जियंस को एक मजबूर किया जाता है कि जो स्कूल की ड्रेस है वो भी एक निर्धारित स्टोर से लिया जाए, उस बारे में क्या? देखिए, मैं आपसे कहा जो भी शासनादेश है, नियम है, मैं पूर्व में ही जारी कर दिया। कोई स्कूल वाला किसी भी गार्जियन को ये बाध्य नहीं कर सकता है कि फला दुकान से ही खरीदें या अपने स्कूल में रख करके स्कूल वाला बेचे। यदि इस तरह की कार्य कोई स्कूल वाला करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और शासन को अवगत कराया जाएगा। सर, जिस तरह से देखा गया कि आरटीआई में कुछ बच्चों का एडमिशन का नंबर आ गया है, परंतु स्कूल वाले उनको लेने की मना कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि किसी की एज ज़्यादा है या किसी भी कारणवश उनको मना कर रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, इसीलिए मैं अभी बैठा हूँ और पर डे मैं बैठता हूँ 10 बजे से 12 बजे के बीच। कोई भी इससे संबंधित आरटी एडमिशन से संबंधित कोई भी समस्या है, अभी कई लोग आ रहे हैं, कुछ स्कूलों की बदमाशी है जो एडमिशन न करके इधर उधर गुमराह कर रहे हैं। तो इस बार उन लोगों के लिए सख्त मेरा संदेश है, चेतावनी है कि एडमिशन कर लें। नहीं एडमिशन करते हैं तो उनका हर हाल में अनिवार्य रूप से उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। सर, किताब में ना स्कूल की एक ही पर्टिकुलर दुकान पर मिलती है, अलग अलग दुकान पर मिलती है, स्कूल पर क्या कार्रवाई करनी है? नहीं, देखिए, मैं बता दिया आपको कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि स्पेशल एक ही दुकान में किताब मिलेगी। सारी दुकानों पे किताबें अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर के खरीद सकते हैं। स्कूल केवल सिलेबस एक ही दुकान पर रखवाता है, नहीं मिलती है बाजार में, जैसे वहाँ पर कंप्लेन आती है। तो स्पेशली कुछ दुकानें हैं तो हमको बताइए, वहाँ मैं दुकानों पे भी मैं देख लेता हूँ और दुकानों पे भी मैं विजिट करके देख लेता हूँ कि इस तरह की समस्या है तो दुकान वाले से बात किया जाएगा। उनको कॉपी किताबों पर रेट कुछ होती है, एमआरपी पर ऊपर से कुछ और लगा देते हैं और ये भी कुछ अभी तो जांच का विषय है, देखता हूँ मैं इसको। कुछ सर स्कूल ऐसे भी हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, ऊपर घर बना रखा है, नीचे उन्होंने 2-2-3 कमरे में स्कूल चला रखा है, तो उस बारे में आप क्या कार्रवाई करें? देखिए, मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन विद्यालयों का हम लोग अभियान चला करके बंद कराते हैं। अभी नया सत्र शुरू हुआ है, उसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हम लोग एक अभियान चला करके जो भी अमान्य विद्यालय चोरी छिपे चला रहे हैं उनको हर हाल में हम लोग बंद कराएंगे।